नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको कुछ ऐसी गलतियां अवॉइड करनी है काउंसलिंग में ड्यूरिंग द काउंसलिंग ऑफ जेईई मेंस 2025। अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपको काउंसलिंग में ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, क्योंकि मोर देन 200 स्टूडेंट से बात करने के बाद में मुझे ये पता चला कि यार वो ये मिस्टेक्स कर देंगे, उनको ये चीज़ें नहीं पता है। तो मैं आपको वही चीज़ें बताने आया हूँ यहाँ पे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, ये ऑल इंडिया रैंक 50,000 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अगर मैं अदर स्टेट कोटा लगाता हूँ, मीन्स पहले आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझाने जा रहा हूँ। ध्यान देना, आपको 50,000 रैंक पे क्या क्या मिल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एनआईटीज में क्या सिस्टम रहता है कि वहाँ पे होम स्टेट कोटा लगता है एंड अदर स्टेट कोटा लगता है। ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज में क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में क्या रहता है, लगभग जो रहता है वो ऑल इंडिया कोटा लग रहा होता है। एंड एनआईटीज में भी कभी कभी ऑल इंडिया कोटा लग जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे कॉलेज रहते हैं जहाँ पे कुछ सीटें ऑल इंडिया कोटा में आ जाती है। तो ये जो अदर स्टेट कोटा दिखा रहा है यहाँ पे केवल एनआईटीज का है। तो आप देखो 50,000 रैंक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो 93 कॉलेज ऑप्शन आपके पास में है। मैं कुछ यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जालंधर में आपको मिल रहा है, इतनी सारी ब्रांचेज आपको मिल रही है यहाँ पे। एंड अगरतला, यहाँ दुर्गापुर, एनआईटी पटना, देख रहे हो आप कितना सारा, मेघालय, यहाँ मिजोरम, आपके पास कितना सारा नेटिक का ऑप्शन है। हर एक ब्रांच आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ 50,000 रैंक पे अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया कोटा के चलते, आपको ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज का ऑप्शन दिखाऊं। देखो यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एनआईटीज में ऑल इंडिया कोटा भी चलता है। तो यहाँ पे ये सारा सिस्टम है, आप देख लो। यहाँ पे ट्रिपल आईटीज की अगर बात करूँ तो नीचे जब आऊँगा मैं, यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा ट्रिपल आईटी ऊना में, ट्रिपल आईटी सोनीपत हरियाणा में देखो आईटी मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, ईसी मिल रहा है। एंड यहाँ पे कांचीपुरम में आपको बीटेक मिल रहा है। देखो यहाँ पे कितनी सारी ब्रांचेज आपको मिल रही है, सारी ट्रिपल आईटीज हैं। सोनीपत मणिपुर, यहाँ पे सेनापति मणिपुर में यहाँ पे। एंड साथ ही साथ नीचे जाकर तिरुचिपल्ली में आप देखो ट्रिपल आईटी में, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल रहा है। लाइक दैट आपको तो ये सारी चीज़ें मिल रही है। मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, ये देखो बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था, बोल रहे थे कि बेटा भैया क्या है कि बहुत ज़्यादा फी है, मतलब इतना फी भी हमें पढ़ने का है तो बहुत नॉमिनल फी 299 था। बट हमने 2 दिनों के लिए इस फी को 299 से 199 कर दिया है। आपके पास मौका है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चलो इस वीडियो के लिए पूरा कर दे रहा हूँ। जो भी इस वीडियो देख रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आ रहा है, वैसे हम 199 ही रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये बोल रहा था कि भैया और कम कर दीजिए प्लीज़, हम इतना भी एफर्ट नहीं कर पा रहे। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे मेरे से। तो चलो, आपके पर्सनलाइज रैंक के अकॉर्डिंग मैं आपको एक चॉइस पीडीएफ भेजूंगा, बना के भेजूंगा पर्सनली यार। ये पीडीएफ भेजूंगा और आपका एक जूम सेशन में अरेंज करवाऊंगा। उस जूम सेशन में आपके साथ आप अपना पर्सनलाइज डाउट बोल करके पूछ सकते हैं, और वो सेशन ले रहे होंगे एनआईटी, ट्रिपल आईटीज एंड आईआईटी के स्टूडेंट। साथ में मैं भी रहूँगा, तो टेंशन नहीं लेना है, मैं भी रहूँगा हेल्प करने के लिए। एंड मैं आपको हर चीज़ें वहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। आपको पीडीएफ मिल जाएगा एंड आप वहाँ से कोई से भी डाउट पूछ सकते हैं। जूम सेशन अरेंज हो जाएगा सिर्फ 199 में। देरी मत कीजिए, हो सकता है कि ये प्राइस बढ़ जाएगा, तो कृपया करके देरी मत कीजिए। 199 में आपके पास मौका है, आप आ सकते हैं। एंड फुल काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो उसका भी डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे भी आपको वहाँ का सिस्टम दिख जाएगा फुल काउंसलिंग सपोर्ट का। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या कॉमन मिस्टेक्स है। तो पहला यहाँ पे एक चीज़ है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, ध्यान देना, अब वीडियो इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, दूसरा फी के रिगार्डिंग। तो मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट एंड फी। अब डॉक्यूमेंट में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि भैया 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनवाएं या उसके पहले का रहेगा तो चल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अभी आज आपका है 24 अप्रैल, ठीक है, एंड काउंसलिंग शुरू होगा जेईई एडवांस के रिजल्ट के आने के बाद में। मोटा मोटी आपके पास में 1.5 से 2 महीने का समय है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ बेटा, कि आप अपना जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो रिन्यू करा लो। क्या रिन्यू कराना है, एक तो इनकम, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, यहाँ पे ज्ञान दे रहे होंगे कि इनकम चल जाता है 1 साल पहले का, बट मैं आपको बोल रहा हूँ रिन्यू करवा लो, क्योंकि इनकम का काम आता है दिसंबर तक, समझ रहे हो। अभी इनकम का काम नहीं आता है, इनकम का काम आएगा दिसंबर, एंड 1 अप्रैल के बाद का रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दिसंबर में काम आएगा जब आपका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, बट वो बोनाफाइड आपको कॉलेज वाले दे रहे होते हैं, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। इनकम, दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अब कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी कैटेगरी में बात कर रहा हूँ अगर, तो ओबीसी में बेटा 2 सर्टिफिकेट होता है, एक सेंट्रल का एंड एक स्टेट का। एंड बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी आ रहा है कि भैया स्टैंप नहीं है बट डिजिटल साइन है, चल जाएगा क्या? चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे सेशन में आते हो तो आपको पर्सनली गाइड करेंगे, एक आपको मेंटर मिलेगा, आप उससे पर्सनल डाउट अपना पूछ सकते हो, हर एक चीज़। यार जूम सेशन में आके देखो एक बार, 200 से ज़्यादा बच्चों का हम ले चुके हैं, 200 में से भी अभी तक किसी भी बच्चे का रिग्रेट नहीं आया कि भैया जूम सेशन में रिग्रेट हो रहा है, इतना बस आप सोच लो। तो यार प्राइस बढ़ सकता है, आप जल्दी से ज्वाइन कर लो एंड आपको हर एक चीज़ वहाँ पे पता चल जाएगी। अब देखो, इनकम हो गया, कास्ट हो गया, एंड डोमिसाइल की बात करूं तो डोमिसाइल यार बनता है जहां से आपने 12th करी है, तो इस चीज का ध्यान रखना डोमिसाइल का, आप बनवा लो। एंड फी के रिगार्डिंग जो मोस्ट डाउट है, अब बाकी डॉक्यूमेंट जो है ना, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका है ये तो हो गया, इनकम डोमिसाइल 3 हो गया। उसके बाद माइग्रेशन, टीसी, ये आपको स्कूल से मिल रहा होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मार्कशीट तो मिलेगा ही, इतना चीज ध्यान देना। साथ में टेंथ का जो मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट देखी जाती है डेट ऑफ बर्थ, वहाँ से डेट ऑफ बर्थ मैच कराया जाता है। 12th की मार्कशीट आपका जो रहेगा 75 65 वो आपको देखा जाएगा, पर्टिकुलर जिस भी आप कैटेगरी के हैं। अब बात करते हैं फी में, इतना डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। बाकी यार देखो, जोसा का जो ऑफिशियल ब्राउचर आएगा वहाँ पे लिखा रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट है। अगर डॉक्यूमेंट मिस्टेक किए, जैसे कैटेगरी में मिस्टेक कर दिए, तो सीट आपकी अलॉट हुई कैटेगरी, आपका जो भी बेनिफिट लगा, ओबीसी एससी एसटी कुछ भी बेनिफिट लगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट फेक फाउंड हुआ तो आपको जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक अच्छी सीट आपसे मिस हो जाती है,
तो ये चीज़ आप बनवा लो, बाकी हमसे आप पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 199 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, एक बार आके देखो, रिग्रेट नहीं करोगे। फी की बात करूँ तो फी में देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। जोसा में आप पार्टिसिपेट करते हो, कोई रजिस्ट्रेशन फी मतलब कुछ नहीं लगता है, एक तरीके से आप मान के चलो तो जोसा में कुछ नहीं लगता। आपको जब सीट मिलती है उसके बाद आपको फी पे करना पड़ता है। कितना पे करना पड़ेगा वहाँ पे लिखा रहता है, ब्राउचर जब आता है तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ, एक आइडिया दूँ तो लगभग रफली 40,000 आप मान के चलो फॉर द ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी, एंड एक रफ आइडिया दो 25 to 30 मान के चलो आप। अभी ये आएगा ऑफिशियल, हर साल चेंज होता है, ध्यान देना, हर साल चेंज होता है। तो 25 to 30 आप मान के चलो SC ST PWD के लिए। इतना आपको पे करना पड़ेगा जब सीट मिल गई तब। आई इसको बोलते हैं पार्शियल एडमिशन फी, PAF, ठीक है, पार्शियल एडमिशन फी आपको ये पे करना पड़ेगा। फिर आपका जो भी सिस्टम रहेगा वो होगा। पर जोसा के बाद में मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा, जोसा के बाद में आपका आता है CSAB काउंसलिंग या CSAB काउंसलिंग। अब देखो, जोसा का बच्चा CSAB में जा सकता है, एंड आप CSAB काउंसलिंग में गए तो आपने पार्शियल एडमिशन यहाँ पे जो फी है ये जोसा में पे कर रखी है। तो अब सीसैप काउंसलिंग में आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको जितना रजिस्ट्रेशन फी बनता है, जैसे लास्ट ईयर 5 के था अराउंड था समथिंग, उसके पहले 4,000 के अराउंड था, उसके पहले 3,000 के अराउंड था, ऐसे चेंज होता रहता है, ठीक है। ये ब्राउचर ऑफिशियल आएगा तो आपको दिखेगा वहाँ पे, मैं अपडेट कर दूंगा। बट मान के चलो कि एक्स अमाउंट रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे जा रहा है, ये 4,000 5,000 6,000 कुछ भी हो सकता है। तो आपको बस इतना रजिस्ट्रेशन फी देना है। PAF पहले आपने पे कर चुका है, उसके बाद अगर कोई नया बच्चा रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसको फ्रेश है मान लो, ठीक है, फ्रेश बच्चा रजिस्टर कर रहा है, अप्लाई करा, जिसको जोसा में कुछ नहीं मिला था, तो फ्रेश बच्चा अगर आया तो उसको लगभग 45 के देना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन फीस में एक्स अमाउंट इंक्लूड है, 45 के देना पड़ेगा जनरल OBC EWS के लिए, एंड SC ST PWD के लिए लगभग 25K के आसपास देना पड़ेगा, ठीक है, इतना ही था आई थिंक। तो इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। ये तो हो गया सिस्टम फ्रेश का। अब देखो यहाँ पे गेम, यहाँ पे जैसे आपको इतना दोगे तब चॉइस फिलिंग अनलॉक होगा, बट यहाँ पे जो PF दे चुका है उसके लिए एक्स अमाउंट है, इतना देगा तो चॉइस फिलिंग अनलॉक हो जाएगा। चॉइस फिलिंग कर दो, सीट अलॉट हुआ। अब सीट अलॉट होने के बाद में बेटा यहाँ पे आपके पास में फिर एक फी देने का ऑप्शन रहता है कि आप फी से IAF जिसको सेकंड बोलते हैं वो पैसा आप पे करो। तो यहाँ पे फिर वो 0 रुपीज हो जाता है। आपको यहाँ पे भी पैसा नहीं देना है, बट यहाँ पे आपको फिर से पैसा देना पड़ता है, ठीक है। XY जो भी अमाउंट होगा, XY अमाउंट मान लो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, और वो मोर देन, जैसे SC ST PWD के लिए लगभग 12,500 होता है, एंड OBC के लिए EWS के लिए, एंड जो आपका कैटेगरी है जनरल उसके लिए लगभग मोर देन 25,000 का रहता है, उतना आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन जो ये जोसा वाले बच्चे हैं इनको पैसा नहीं देना है तो ये रियायत मिलती है। अब मैं आपको एक रफली आइडिया बता रहा हूँ कि आपको कितना फी अरेंज करके रख लेना है, अभी से रख लेना, ध्यान रखना। तो देखो, अगर आप जनरल एंड OBC एंड EWS कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, आप अभी से 1 लाख के आसपास अरेंज करके रख लीजिए, क्योंकि लोन अभी नहीं मिलता है, लोन कॉलेज में जाके मिलेगा। तो इस झंझट में मत पड़ना कि मैं लोन ले लूंगा गवर्नमेंट से, एजुकेशन लोन मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा, दिक्कत होगा। आप कॉलेज में जाओगे तभी आपको लोन नहीं मिल रहा होगा, तो कॉलेज पहले जाओगे ना, तो जाने तक का पैसा अरेंज कर लो, अभी अरेंज कर लो, बाद में वो लोन मिलेगा तो वहाँ चुका देना। तो 1 लाख अरेंज करके रखो। SC ST PWD वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, लगभग आप 70K, इसमें अच्छा आपका जो पैसा है सीसैब वाला वो भी इंक्लूड है। तो सीसैब में आप बच्चे बोलेंगे कितना पैसा लग रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है, जैसे आपका एक्स अमाउंट रजिस्ट्रेशन फी है ना, ये कट के बाकी सारा पैसा आपके कॉलेज में चला जाएगा फी के नाम पे। मेरी बात करूँ पर्सनली, मैंने जो पैसा पे किया था लगभग सीसैब में 76,000, 4,000 रजिस्ट्रेशन फी कटने के बाद में मेरा 76,000 बचा था, वो 76,000 पूरा मेरे फी में एडजस्ट हो गया। 2 साल तक मैंने कोई फी नहीं भरी है, क्योंकि मेरे कॉलेज की फी 30,000 पर ईयर की है, इसकी वजह से 5th सेमेस्टर तक मैं पैसा नहीं भरूंगा, उसके बाद मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो यार, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया करके आपसे एक रिक्वेस्ट है बस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी डाउट आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख लो यार, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में लाता हूँ, सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप आते हो तो आपको ये तो मिलेगा चॉइस फिलिंग PDF, जो कि आपको मैं पर्सनली बना के दूंगा, साथ ही साथ आपको जूम सेशन मिलेगा जिसमें आपके डाउट क्लियर कर रहे होंगे NIT IIIT एंड IIT के बच्चे, मैं खुद रहूंगा वहाँ पे, आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो पर्सनली, कॉलेज के रिगार्डिंग, ब्रांच के रिगार्डिंग, या फिर मुझे भैया यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ का प्लेसमेंट ठीक है नहीं, मुझे यहाँ लेना चाहिए कि नहीं, आपकी जो जो चॉइस PDF आपको मिली है उसमें से आप कुछ भी डाउट मेरे को पूछ सकते हैं।